ऐ झूठे मोदी और अमित शाह, ये तो कुत्ता बिल्ली की लड़ाई नहीं। याद रख तू तो शेरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर शेर भूखा हो जाए तो तुझे निकल भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी। शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी। परेशान हम अगर होंगे सुकून न पाओगे तुम भी। मुखालिफ लाख हो जाए जो हम मैदान में आ जाए किसी से डर नहीं सकते। ऐ मक्कार मोदी और अमित शाह, तुम लोग ख्वाब में भी मत सोचना कि हम मुसलमान इस हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे। ये एनआरसी, एनपीआर, सीएए और एबीसीडी से लेकर जेड तक जो भी बिल पास कर ले, लेकिन हम मुसलमान इस हिंदुस्तान से निकलने वाले नहीं। क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारा हिंदुस्तान है और हमारे बाप दादाओं का खून पसीना इस मिट्टी में मिला हुआ है। वो जिनसे हो नहीं पाती है सरहद की निगहबानी, वो जिनसे हो नहीं पाती है सरहद की निगहबानी, हमारे मुल्क में वो चाहते हैं अपनी मनमानी। ऐ झूठे मक्कार मोदी और अमित शाह, तुम लोग इस सत्ता की कुर्सी के लायक नहीं। जाके चाय बनाने का काम करो क्योंकि इसी के लिए लायक हो। ये तो ऐसा बेवकूफ प्रधानमंत्री है कि वो हम लोगों के पास पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक के पासपोर्ट भी रहने के बावजूद वो हमसे सवाल करता है कि क्या तुम इस देश के सिटीजन हो या नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को तो सिर्फ ये कहना आता है कि मेरे भाइयों बहनों स्वच्छ भारत बनाऊंगा या मेक इन इंडिया करूंगा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है। मैं कहती हूँ कि जब इन लोगों के हाथों से बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। जैसे आसिफा का उन्नाव केसेस वगैरह जैसे अनगिनत जुल्मात हुए हैं। एक पीएम की जिम्मेदारी ये है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को उसको छोड़कर गोलवालकर के आइडियोलॉजी को और हिटलर के स्ट्रैटेजी को अपना रहा है और हिंदुत्व को हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो बचपन से यही सिखाया जा रहा है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होनी चाहिए। लेकिन हमारा पीएम तो आरएसएस के आइडियोलॉजी के मुताबिक चलने वाला है, तो उसे क्या पता चलेगा कि डेमोक्रेसी क्या है। लेकिन आज हम मुसलमानों को चाहिए कि हम तमाम लोग आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ मरते दम तक डट के मुकाबला करते हैं और करते ही रहेंगे। आखिर में एक शेर के जरिए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। कमी आई ना आएगी हम सबके ईमान में, कमी आई ना आएगी हम सबके ईमान में। हुकूमत खुद ब खुद